तो हेलो। आज हम सीखेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर में किसी ट्रैवर्सल से कैसे हम वापस एक बाइनरी ट्री बना सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ट्री से हम उसका ट्रैवर्सल कैसे लेते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ट्री ट्रैवर्सल से ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सपोज़ मेरे पास इन ऑर्डर दिया हुआ है डी बी ई ए एफ सी और प्री ऑर्डर दिया हुआ है ए बी डी ई सी एफ। तो अब इन दोनों ट्रैवर्सल्स की मदद से एक बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि प्री ऑर्डर में जो सबसे पहला नोड दिया हुआ होता है यही ट्री का रूट होगा। तो इसलिए ट्री का रूट हो गया ए। तो प्री ऑर्डर हम रूट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे और इन ऑर्डर ये हमको बताएगा कि कोई भी नोड लेफ़्ट में आएगा या राइट में। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो ए रूट नोड हो गया। अब ए को हम देखेंगे इन ऑर्डर में। तो ए जो है उसके लेफ़्ट में, तो ए जो नोड हो गया। अब ए को हम देखेंगे इन ऑर्डर में। तो लेफ़्ट में डी बी ई और राइट में ए के एफ सी आएगा। तो हम ये मान लेते हैं ये लेफ़्ट के ऑर्डर कुछ भी हो सकता है अभी। तो लेफ़्ट के में ए के डी बी ई नोड आएंगे और राइट में आएंगे एफ सी। अब इसको आगे फाइंड आउट करते हैं। ए तो रूट नोड रहेगा। अब डी बी ई में अगला जो पेरेंट बनेगा वो कौन होगा? तो डी बी ई। तो जैसे फिर डी बी ई जो ये सीरीज है इसको अपन अब प्री ऑर्डर में देखेंगे, क्योंकि प्री ऑर्डर ही बताता है कि रूट नोड या जो सेंटर बनेगा वो कौन सा नोड होगा। तो डी बी ई ये सीरीज मिल गई। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? बी। तो इसलिए बी जो बनेगा वो पेरेंट बनेगा। फिर बी को हम देखेंगे इन ऑर्डर में। तो बी नोड ये रहा। तो डी ई में लेफ़्ट में डी आ रहा है और बी के राइट में ई आ रहा है। तो लेफ़्ट में बी के डी आ जाएगा और राइट में ई आ जाएगा। हाँ, अब हम एफ़ और सी को सॉल्व करेंगे। एफ़ सी को प्री ऑर्डर में देख रहे हैं। तो प्री ऑर्डर में सी पहले आ रहा है एफ़ से, ये जो सीरीज़ में। तो इसका मतलब एफ़ और सी में पेरेंट कौन बनेगा? सी। अब जब पेरेंट सी बन गया, अब लेफ़्ट में आएगा एफ़ या राइट में आएगा ये बताएगा इन ऑर्डर। तो सी के लेफ़्ट पहले आ रहा है एफ़, मतलब सी के लेफ़्ट में आएगा। तो इस तरह ये इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर से हमने एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया। आपको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है कि इस ट्री का ये ट्री सही बना या नहीं बना, तो इसका आप इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर निकाल सकते हैं, जैसा पिछली वीडियोस में भी बताया गया। अब हम देखेंगे इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से कैसे एक बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इन ऑर्डर अगर आपके पास डी बी ई ए एफ सी है और पोस्ट ऑर्डर है आपके पास डी ई बी एफ सी ए। तो अब इस इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से अपन एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पोस्ट ऑर्डर में जैसे पहले बताया गया है कि पोस्ट ऑर्डर में जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसको हम रूट नोड कंसिडर करेंगे। तो आपका जो ट्री का रूट नोड हो गया वो हो गया ए। तो सेम वही इन ऑर्डर काम आएगा लेफ़्ट या राइट फाइंड आउट करने के लिए और रूट या सेंटर करने के लिए पोस्ट ऑर्डर।
तो आपका ट्री का जो रूट हो गया वो हो गया ए। अब ए को अपन देखेंगे इन ऑर्डर में, तो ए के लेफ्ट में आ रहा है डी बी ई और राइट में आ रहा है एफ सी। अब डी बी ई में अब पेरेंट नोड कौन सा बनेगा वो, और जो या रूट नोड जो कौन सा बनेगा वो बताएगा आपका पोस्ट ऑर्डर। तो डी बी ई जो सीरीज है वो पोस्ट ऑर्डर में अपन फाइंड आउट करेंगे। तो डी ई बी ये तीनों नोड मिल गए। तो इसमें जो सबसे लास्ट में आ रहा है वो ही बनेगा सेंटर नोड और पेरेंट नोड, तो बी। तो ए डी बी ई में जो बी है वो एक पेरेंट नोड बन गया। अब डी और ई लेफ्ट में आएंगे राइट में, वो डिसाइड करेंगे इन ऑर्डर। तो बी को हम इन ऑर्डर में देखेंगे, तो बी के लेफ्ट में डी है और राइट में ई। अब हम एफ और सी को सॉल्व करेंगे। एफ सी में जो पोस्ट ऑर्डर में जो सबसे एफ और सी में जो बाद में आ रहा है वो है सी, तो सी बन गया पेरेंट। अब सी को देखेंगे इन ऑर्डर में, तो सी इन ऑर्डर में इसके एफ जो है वो लेफ्ट में आ रहा है, तो ये एफ हो गया लेफ्ट में। तो वही ट्री कंस्ट्रक्ट हुआ है, लेकिन वो पिछला वाला जो एग्जाम्पल था वो इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर की मदद से था और ये ट्री कंस्ट्रक्ट हुआ, और ये वाला एग्जाम्पल पोस्ट ऑर्डर से। प्री ऑर्डर में ये याद रखना है हमेशा, जो मेन इंपॉर्टेंट ठीक है कि फर्स्ट जो नोड होता है वो रूट होता है हर सीरीज़ में, और पोस्ट ऑर्डर में जो लास्ट वाला नोड होता है वो रूट होता है। तो सेम सिक्वेंशियल ऑर्डर में ऐसे इस प्रोसेस को, स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। और इन ऑर्डर का काम आता है रूट में लेफ़्ट या राइट देखना कि कौन सा जो नोड है वो लेफ़्ट में आएगा और कौन सा नोड राइट में आएगा। प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का जो यूज़ होता है वो होता है रूट या सेंटर या पेरेंट नोड फाइंड आउट करने के लिए। होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।